जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आज हम उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैगनी। क्या होगा? तो प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? सही उत्तर होगा वैगनी। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। क्या होगा? तो फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर होगा एक जोड़ी। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3167। माध्यान्ह भोजन योजना का नाम क्या है? पीएम पोषण योजना हो जाएगा। माध्यान्ह भोजन योजना का नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? 70,000 करोड़। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। कब? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 जनवरी। जरूर याद रखना है। अज्ञात समूह के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? कितना हो जाएगा? तो 179। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 30 मीटर। कितना? तो 30 मीटर। बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय हो जाएगा। अगला है, टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? टिहरी बांध परियोजना संबंधित है संभववादी विचारधारा से। टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? संभववादी विचारधारा से। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर से। किससे? तो ग्वालियर से। अगला है, सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? किसने फहराया था? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका। क्या होगा? तो अल हिलाल पत्रिका। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो सहजानंद सरस्वती। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1940 में। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो 1927 में। कब? तो 1927 में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो शोक दिवस के रूप में। किस रूप में? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा शोक दिवस। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन। 1957 में 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? क्या है? तो मूल अधिकार है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, ये गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो गोवा में। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खान। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस शुरू किया गया था 15 नवंबर 2001 से। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान हो जाएगा।
विश्व जल दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल, और विश्व जैव विविधता दिवस अगर पूछा जाए तो कब, तो याद रखेंगे 22 मई को। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है, असम हो जाएगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा, ऑस्ट्रेलिया होगा। काली फेफड़े का रोग किससे संबंधित है, कोयला खानों से। WWF का पशु चिन्ह क्या है, विशालकाय पांडा। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है, बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। कोसोवो देश, बात करेंगे कोसोवो देश किस देश का गुलाम था, सर्बिया का था। किसका, तो सर्बिया का। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ, करजन के समय। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, भारत में होता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई, तो पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो नियंत्रित विखंडन हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है, लेह में है। कहां पर, तो लेह में। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई, शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, जिंक ब्लेड से। वाल पेन का आविष्कारक कौन है, जॉन बॉन्ड राइट आंसर है। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय पाल सिंह किस देश से संबंधित है, फिजी से संबंधित है। किससे, तो फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के बात करेंगे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है, भारत की संचित निधि पर। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है, भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा थैगोसराल में बदल जाता है, सही उत्तर होगा लाइपेज। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी, सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ, अबुल फजल। किस फसल के लिए तनाकाट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है, गन्ना हो जाएगा राइट आंसर। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ओरंटोलॉजी हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, पैरामीशियम। केचुए की आंखें बात करेंगे केचू की कितनी आंखें होती हैं, तो एक भी नहीं, केचू के पास आंखें नहीं होती हैं, आपको पता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो गाजर की बात करेंगे ये विटामिन ए का है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम। मानव का जो मस्तिष्क होता है ये लगभग कितना होता है, तो 1350 ग्राम हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन थे, अकबर हो जाएगा राइट आंसर। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। भारत में ग्रीष्म में बात करेंगे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है, तिब्बत से। पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं, तो पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं, तो मंगल और शुक्र हो जाएगा। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अरावली होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो 1911 में। कब, तो 1911 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, 1922 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा। दूसागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, तो कृषि से। बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था, तो 1934 का।
बिहार लोकसभा के लिए कितनी सीटें निश्चित हैं? तो 40। उत्तर प्रदेश का कई बार हमने बताया है, तो कमेंट करके बताएं कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें? आसान है। बात करेंगे कि जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला पूर्णिया हो जाएगा। प्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीडी सावरकर होगा क्या? तो वीडी सावरकर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस। तिस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो असम हिमालय। किस राज्य में पंचभद्रा झील स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर। विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून को मनाते हैं। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो हो गया है कौन सा? तो अपना उत्तर प्रदेश। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो हुमायूं। शाहजहां के 4 पत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? दारा को। किसको? तो दारा को। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? 1929 में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। किसने? तो मीर कासिम ने। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? असम में। आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? सही उत्तर होगा हर्यक वंश। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वाधिक साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो यजुर्वेद राइट आंसर होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य होगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। कौन कौन से? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। किस रूप में? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? तो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ, जबकि संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, संघीय का नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1। भारत किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? VN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनात्मक पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? तो ये लोकतंत्र है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? कनाडा से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? VR अम्बेडकर को। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को 1-2 बार देखना है। PDF कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।